नमस्तौ पत्नीं प्रोवाच कामदः सदीक्षितो यज्ञदत्ता श्रौतकर्मपरायणा। एक ही दुर्गुण रहा, पुत्र मोह के कारण उसने पुत्र को सद्मार्ग नहीं दिखाया। पहली चोरी एक पैसे की, एक टॉफी की, एक दाने की, एक भुट्टे पे बच्चा करता, एक बटन की, एक सुई की, और आपने कह दिया कि नहीं बहुत बढ़िया, तो स्थिति वहीं से गड़बड़ हो गई। रबर बच्चा चुरा के लाए, तुमने दी है छोटी रबर, बड़ी रबर कहाँ से आई? पैसा तुमने 9-10 रुपया दे, कहाँ से आ गई? बच्चे को तुरंत रोको, उसको दे के आओ, उसका अपमान होगा, दोबारा गलती को नहीं करेगा। जो श्रौतादि कर्म में पराये ये भी दत्त जी थे, अपनी पतिव्रता पत्नी से पूछा कि जो अमुक अमुक स्थानों से हम आभूषण लेकर के आए, वस्त्र लेकर के आए, उन अंग वस्त्रों को लेकर के आए, उन सबको दिखा। वो दिखाने में असमर्थ रही, व्याकुल हो गए, कुठाराघात पड़ गया, चारों तरफ से मारे गए। हाय एक मेरा संतान, और उस संतान की यह दुर्गति, वो खत्म हो गया। और अपनी पत्नी से क्या क्या कहने लगा। दीक्षित हम हे सतपुत्र जननि नित्यं सत्य प्रभाषिणी, यदा यदा त्वां प्रसंरक्षे तनया पागते स्वे, तदा तदेति त्वं ब्रूयां नाथेदानीं सनिर्गताः, अधीत्या अध्ययनार्थं च मित्रे मित्रे समुग्रही। कुतस्ते साधका पत्नी मान्येष्टो यो मया हृदाः, लम्बते योनिशं धाम्नि सत्यं ब्रूहि वयं तदा। दीक्षित जी कह रहे हैं, क्या कह रहे? आए दुष्ट, पुत्र को नष्ट करने वाली दुष्टा, तूने पुत्र को बर्बाद कर दिया। मेरे बार बार कहने के बाद भी तूने पुत्र का सही हाल मुझे नहीं सुनाया। मुझसे कहती रही कि मैं सदा सत्यवादिनी हूँ, मेरे साथ छल किया, मेरे साथ छल किया है। जब तुझसे पूछा गया पुत्र कहाँ है, तब तू क्या जवाब देती थी? वेदाध्ययन कर रहा, वेद पाठियों के साथ पढ़ रहा, उनको ज्ञानार्जन दे रहा, स्नान संध्या वंदन कर रहा, बाहर चला गया अभी पढ़ने के लिए। आप बता, वो हमने अमुक स्थान से लाए थे, वो हमारी मजीठी कहाँ है, अंगूठी, अभी ज्ञान हमारी कहाँ है? जो हम तुम्हारे लिए लाए थे कर्णफूल, वो कहाँ है? सच सच बताओ, डरो मत। पत्नी ने कहा, ये सारा का सारा जो पूरा वृत्तांत था, पुत्र मोह का सारा धन जो पुत्र ने चुरा करके ले गया, जो आलियों को शराबियों को दे आया, सारा का सारा वर्णन कर लिया। ब्राह्मण दुखी हुए और कहने लगे, अपुत्रत्वं वरं नृणां कुपुत्रात् कुलपान्धनां, त्यजेदेकं कुलस्याते नातिवेशा सनातनी। अपुत्रं वरं नृणां कुपुत्रात् कुलपान्धनां, कुल कलंकी पुत्र से प्राप्ति की अपेक्षा पुत्र रहित व्यक्ति बना रहा है, वो ज्यादा श्रेष्ठ। उसने गीत तो नहीं खत्म हो गया, बड़ी गलती बात। कुल को कलंकित करने वाला पुत्र हो, उससे बेहतर है कि हमारे पुत्र ही नहीं होता, वो ज्यादा श्रेष्ठ था। अब हमारे खानदान की यह श्रेष्ठता है कि मैं ऐसे कुल कलंकी पुत्र का परित्याग करूं। तत्क्षण उन्होंने देश से निकाला दे दिया। ये तो आजकल ही हमारे यहाँ होता है, अखबारों में निकाल देते, हमने उनको निकाल दिया, कोई संबंध नहीं रहा। और लेकिन ये दूसरे लोग हमसे तगादा न करें, इसलिए हम ऐसा कर देते हैं, लेकिन अंदर अंदर हम उससे सब कुछ देते रहते हैं। यही जैसे गुरुनिधि ईमान करते। अनंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने नवयुवती थे, दूसरा विवाह कर लिया, जीवन यापन करने लगे। उस पत्नी को भी घर से खा दिया, उसको भी निकाल दिया, और दूसरा एक गुणवान लड़की को देखकर उससे
के साथ संबंध करके अपना जीवन